ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी हादसे में जाँ बहक। ईरानी सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। परवाज के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर हेलीकॉप्टर से राबिता मुनक़ता हुआ। सर्च ऑपरेशन 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारिजा के जस्दे खाकी मलबे से मिल गए। मैयतों की तबरेज़ मुंतकिली। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शिनाख्त हो गईं। हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया। मुशहद और कुम में इब्राहिम रईसी की वफात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंजोगम का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा कल तबरेज़ में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी की मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर रईसी को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुख्बर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुख्बर की बतौर अबूरी सदर तकर्रुरी की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अली बाकरी कुनी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। मुल्की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। आयतुल्ला खामनाई। ईरानी सदर की विफात पर मुल्क में एक रोज़ा सोग। कौमी परचम सरनेगूं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जांबहक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर आसिफ जरदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को खास मकाम देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर का भी ईरानी सदर और उनके रुफाका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। तर्जमान दफ्तर खारिजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के वफ़द के हमरा ईरानी सफारत खाने आमद ईरानी सदर और वज़ीर खारजा की अमवात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। सिंध असम्बली का इजलास। ईरानी सदर और उनके रुफाका के लिए ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इब्राहिम रईसी की शहादत पर ईरानी भाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुश्किल घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। 1 माह भी नहीं हुआ ईरानी सदर कराची तशरीफ लाए थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। पंजाब असम्बली में भी अरकान का ईरानी सदर और साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DGISI का 161 का बयान लेने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं तो दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबको भुगतना पड़ेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है। हमें कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। वकील इमाम नज़ारी, जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या अहमद फरहाद भारत से आया या अगवा बराए तवाद में मुलविस है?
अपने डीजी ISI को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, 2 दिन का वक्त दे दें। नुमाइंदा वजारत दिफा की इस्तदा, क्या ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले सेफ हाउस में? जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, केस की समाअत कल तक मुलतवी। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है, वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएँ, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के ज़रिए पास कर दिया जाए। वजारती जिम्मेदारियां भी अगर अदालतों ने निभानी हैं और वज़ीर आज़म और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उस पर बड़ा दुख हुआ। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हुदूद मुतय्यन है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर काम करती हैं। अहमद फरहाद का एक बात संजीदा मामला है, इसी संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के हवाले से कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। हुकूमत डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक बिल ला रही है। जो हल्के उस पर तनकीद कर रहे हैं वो उसे पढ़ जरूर लें। वज़ीर कानून का मशवरा। Mr. Speaker, I move that the Punjab Defamation Bill 2024. These are your amendments. These are your amendments. You don't want to speak on them. You have moved these amendments. These are your amendments. पंजाब असेंबली में हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में अपोजिशन अराकीन की हंगामा आराई और शोर शराबा। बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने हद तक इज़्ज़त बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपने नशिस्तों पर आवेजा कर दिए। अपोजिशन ने बिल बारे 10 से ज़ायद तरामीम पंजाब असेंबली में जमा करा दी। हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ अपोजिशन की तरामीम की ऐवान में बहस। आप जितने मर्जी बिल ले आए, आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इजहार पे, आज़ादी सहाफत पर कोई कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफती तंजीमों ने भी हद के इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का बिल के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। आज़ादी सहाफत पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। आज हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी पर शबखून मारा। हुकूमत पुराने कवानीन पर अमल दरामद करवाए, नया कानून ना लाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में आइंदा कल आया अमल का ऐलान किया जाएगा। हम आप लोगों को फिर असम्बलियों में दाखिल नहीं होने देंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की मीडिया टॉक। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की स्पीकर और वज़ीर इत्तलात पंजाब से 3 घंटे तवील मुशावरत। सहाफती तंजीमों ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल। जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप लोग अदालतों की इज्जत करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। समाअत 24 मई तक मुलतवी।
वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमला केस, मुलजिमान एहसन नज़ीर और मुदस्सिर नज़ीर को अदालत पर लगाए गए इल्जाम को साबित न किया जा सका। जिस फूड पॉइंट का हमले की प्लानिंग का लिखा गया वो फूड पॉइंट 22 नवंबर को बंद था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला, दोनों भाई एहसन नज़ीर 5 माह, मुदस्सिर नज़ीर 4 माह से जेल में थे। आज़ादी मार्च और दफा 144 की खिलाफवर्जी के केस में बानी पीटीआई बरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना को 7 में दर्ज मुकदमे में बरी। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज अवान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई जरताज गुल, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, शीरी मजारी, सैफुल्ला न्याजी और असद उमर की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर खारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों से बंधे हुए हैं। तुर्की के वजीर खारिजा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और तुर्किया दो मुल्क एक कौम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्किया के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमने दो तरफा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार है। पाकिस्तान और तुर्किया तनाज़ फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर दिली अफसोस है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान। एक जानिब सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली तो दूसरी जानिब निजी सोलर पावर प्लांट्स में नवाजिशात। हुकूमत ने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट के पैदावारी निर्खों में 2 गुना इजाफा कर दिया। सोलर पावर प्लांट के पैदावारी निर्ख 33 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मुकर्रर और सन सोलर पावर प्लांट के लिए 2019 में 15 रुपये 37 पैसे फी यूनिट निर्ख मुकर्रर किया गया था। 2016 में सोलर पावर प्लांट को 10 साल के लिए 13 रुपये 82 पैसे फी यूनिट निर्ख दिया गया। सिर्फ 8 वर्षों में निर्ख 13 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये फी यूनिट कर दिए गए। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के पैदावारी निर्ख 19 रुपये 36 पैसे फी यूनिट है। मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग के जरिए बिजली की पैदावार 6 से 8,000 मेगावाट हो गई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में सहमाही और बहाना एडजस्टमेंट के बावजूद गर्दिशी कर्ज में इजाफे का रुझान। जनवरी तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए इजाफा हुआ। जनवरी 2024 तक गर्दिशी कर्ज 2,635 अरब रुपए तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ने रवा माली साल के 7 माह के गर्दिशी कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से जनवरी तक डिस्कोज की जानिब से कम वसूलियों की वजह से 198 अरब और नाकिस कारकर्दगी के बायस गर्दिशी कर्ज 86 अरब रुपए बढ़ा। रिपोर्ट। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। एयरपोर्ट पर मैनेजर आफ्ताब गिलानी ने तलबा का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। बिश्केक से लाहौर आने वाली परवाज़ 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। दर्जनों पाकिस्तानी तलबा बिश्केक एयरपोर्ट पर फंस गए। हुकूमत पाकिस्तान फौरी मसले को हल करे, तलबा का मुतालबा।